जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। हर महीने की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है। मासिक शिवरात्रि के व्रत में शिव गौरी की पूजा की जाती है। तो आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय और उसका महात्म्य। उसके बाद में मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुने। तो इस कथा को श्रद्धापूर्वक पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जयकारा अवश्य लगाना। तो आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इस 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान आज मैं तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं हैं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे भारत, परमा मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती पुत्र, सब गर्भों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। महाबाहु प्रकृति से उत्पन्न सतव, रज और तम, ये तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कुंती पुत्र, रागात्माकार जो गुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह भ्रम आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह माया से फंसाता है। हे भारत, सतव सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है और तम सब ज्ञानों को ढककर परमात्मा पैदा करता है। हे भारत, सतव गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सतव और तम को और तम सतव तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सतव गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे अर्जुन, गुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुदम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सद्गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म लेता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सतव से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति की प्राप्ति होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सतव, रज, तम, इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। तो अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कैसे मालूम होगा कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति और मोहन होने से जो दुखित ना हो और निवृत्ति होने में उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी भी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी पत्थर और सोना प्रिय है, अप्रिय निंदा और स्तुति सब समान लगते हैं, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा धाम को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। तो इस तरह 14वां अध्याय समाप्त हुआ और अब हम इसका महात्म्य सुनते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुझे 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना।
उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूर्यवर्मा की मंगल द्वीप के राजा के साथ बहुत ही प्रीति थी। तो एक समय राजा ने संगल द्वीप से बड़े जवाहर, मोती, घोड़े, बहुत सारे कीमती उपहार भेजे थे। तब कश्मीरी राजा ने मन में सोचा कि मैं क्या भेजूं? मेरे मित्र राजा ने मेरे लिए इतनी कीमती वस्तुएं जो भेजी है। तो एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि हमें ऐसा कौन सा उपहार भेजना चाहिए जिससे मेरा राजा मित्र प्रसन्न हो जाए। तो मंत्री ने कहा कि जो वस्तु ना हो वो वस्तु भेजनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि वह तो राजा है, उसके पास सारी वस्तुएं हैं। तो इस तरह सोचते हुए राजा ने कहा कि वहां पर शिकारी कुत्ते नहीं हैं, सोचता हूँ वही बेच देता हूँ। तो सोने की जंजीरों से बांधकर मखमल की डोलियों में बैठाकर कुत्ते संगल द्वीप पहुंचाए गए। यह देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा कि ये शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, मेरे मित्र ने बहुत भला काम किया है जो यहाँ पर भेज दिए। अब हम भी शिकार खेला करेंगे। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन राजा शिकार खेलने को गए और भी कई लोग शिकार खेलने के लिए साथ चले गए। संगल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो वो ले ले। तो सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। तभी वहां पर एक खरगोश निकला। सारे कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। खरगोश दौड़ता हुआ दूर निकल गया। पीछे पीछे कुत्ते भागते रहे। संगल द्वीप के राजा का जो कुत्ता था उसने खरगोश को पकड़ लिया। तो लोगों ने शोर मचाया। तो कुत्ता घबरा गया, उसने खरगोश को छोड़ दिया और वह खरगोश छूटकर फिर भागने लगा। कुत्ते के दांत खरगोश को लग गए थे तो उसके शरीर से खून टपक रहा था, पर खरगोश तो भागा ही जा रहा था। कुत्ते पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा हुआ था। उसके तट पर एक कुटिया थी, उसमें एक साधु रहता था। उस तालाब में वह खरगोश जाकर गिर गया। पीछे पीछे जाकर वह कुत्ती भी गिर गई। इतने में राजा भी घोड़े को दौड़ाकर वहां पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो दोनों मरे पड़े थे और देवदेही पाकर बैकुंठ को जा रहे थे। राजा को देखकर वो कहने लगे कि हे राजन, आप धन्य हैं, आपके प्रताप से हमने देवदेही पाई है। तो राजा ने पूछा कि यह कैसे हुआ? तब उन दोनों ने कहा कि ये तो हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। तो यह सुनकर राजा ने कहा, धन्य मेरे भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ। तो वे दोनों बैकुंठ को चले गए और राजा ने कुटिया पर जाकर साधु को नमस्कार करके पूछा कि संत जी, आपने एक आश्चर्य देखा? खरगोश और कुत्ती दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है, आप हमें बताइए। तो संत ने कहा कि हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। वह नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ पर स्नान करके रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता हूँ। तो राजा ने कहा कि धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है और मेरा भाग भी धन्य है जो आपका दर्शन हुआ। तो संत ने कहा, तुम कहाँ के हो राजा? तो राजा ने कहा कि मैं संगल द्वीप का राजा। हे संत जी, मैं आपसे एक इच्छा रखता हूँ, तुम मुझे इन दोनों के पिछले जन्म की कथा सुनाओ, मैं सुनने का बड़ा इच्छुक हूँ। तो संत ने कहा कि हे राजा, ये जो खरगोश था पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने जन्म में धर्मभ्रष्ट हो गया था, और जो ये कुतिया थी यह इसकी पत्नी थी। यह ब्राह्मण अपनी पत्नी को खूब तंग करता था, मारता पीटता था। तो एक दिन इसकी पत्नी ने दुखी होकर इसे विष देकर मार डाला। जब दोनों मरकर यमलोक गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया, ब्राह्मण को खरगोश का जन्म दो और ब्राह्मणी को कुतिया की योनि दो। तो ये सुनकर दोनों बहुत ही दुखी हुए और पुकार करने लगे कि महाराज, हमारा उद्धार कैसे होगा? हमें अपने पापों का बड़ा ही प्रायश्चित है। तब धर्मराज ने कहा कि जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल तुम्हें स्पर्श करेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। इन दोनों का उद्धार धर्मराज के वरदान से हुआ है। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आ गए और अपने पंडित जी से कहा कि मुझे नित्य प्रतिदिन गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तो पंडित जी अध्याय सुनाने लगे। नित्य प्रतिदिन सुनने से राजा का उद्धार हुआ। देह त्याग कर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये 14वें अध्याय का महात्म्य है।
इसको सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। अब अपने सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। भोले शंकर की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा वह और कोई काम नहीं करता था। इसी कारण वह एक साहूकार का कर्ज था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह शिकारी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्जा ना चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मठ में बंदी बना दी। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिवालय में शिवजी के मंत्र, कथा, प्रवचन आदि चल रहे थे। भजन कीर्तन हो रहा था तो शिकारी वहां पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक तो वह इधर उधर भागने की योजना सोचता रहा। सोचने लगा कि यहाँ से कैसे जाऊं, क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे उस शिकारी का ध्यान उस पुजारी की तरफ गया जो शिव कथा सुना रहा था। तो उसने भी ध्यान मगन होकर वो सारी कथा सुनी और शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें भी उसने बड़े ही ध्यान से सुनी। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी इस तरह सुन ली और ओम नमः शिवाय के जाप भी उसने कर लिए। जैसे ही शाम हुई तो साहूकार वहां पर आया और उससे पूछा कि तू मेरा ऋण कब चुकाएगा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, मुझे आज तुम छोड़ दो, मैं कल तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा, मैं आपको ये वचन देता हूँ। तो ऐसा कहने पर साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वह वहां से छूटते ही जंगल की ओर चला गया। वह तो अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता रहा, खोजता खोजता बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बुरी तरह से थक चुका था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज तो पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तो वह ऐसा सोचकर वहीं जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष था, उसी पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बिलो पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ काटी थी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन पर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्थर भी चढ़ गए। जब रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही उसके पानी पीने की आवाज हुई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची तो हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर तीर मत चलाना। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊंगी, तब मुझे मार देना। इस तरह वह गिड़गिड़ाने लगी तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने से उस समय भी कुछ बेल पत्थर टूटकर शिवलिंग पर जा गए। इस तरह अनजाने में ही उसके प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक हिरनी वहां पर और आ गई तो उसे देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही वो नजदीक आई तो उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को होकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि आज क्या बात हो गई मुझे, जो मैं इसे इस तरह हाथ में आए हुए शिकार को जाने दे रहा हूँ। इसी तरह रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था तो शिकारी ने सोचा कि अब की बार कोई भी शिकार आए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इस तरह शिकारी के 2 पहर की पूजा बड़ी ही विधिपूर्वक संपन्न हो गई थी। तभी तीसरा पहर बीतने वाला था कि एक अन्य हिरनी
अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकली। शिकारी के लिए तो यह तो बहुत ही सुनहरा अवसर था, तो उसने जल्दी से धनुष पर तीर चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी देखकर बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँ। इस समय तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौट कर आऊँगी। तो हिरनी की बात सुनकर शिकारी हंसने लगा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं तुमसे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं, वो भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तो शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। तो इस तरह हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को आज ना जाने क्यों फिर से दया आ गई, तो उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर पूरी रात बैठा रहा। बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पो फटने को हुई तो एक मोटा तकड़ा हिरण उसी रास्ते पर आ गया। तो उसे देखते ही शिकारी ने सोचा कि मैं इसका शिकार तो अवश्य करूंगा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। तो जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था, तो वह हिरण भी विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को और उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, तो मुझे भी मारने में देरी मत करो, तुरंत मुझे मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और उन बच्चों का पिता हूँ। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो इस तरह हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई। इसीलिए हे शिकारी, जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर उनको छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने बहुत ही जल्द प्रस्तुत हो जाऊंगा। इस तरह ना चाहते हुए भी शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की सारी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह शिकारी के शिवरात्रि का व्रत और पूजन भली भांति पूर्ण हुआ। अनजाने में हुई पूजा का फल शिकारी को तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद में वो देखता है कि वह हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया है, ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता को देखकर शिकारी का हृदय पिघल आया। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जंगली जानवर होकर भी अपने वचन के कितने सत्य हैं और कितनी प्रेम भावना है इनमें। तो उसने पूरे हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। तो वह हिरण का परिवार बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कुलांचे मारता हुआ वहां से चला गया। तो इस तरह अनजाने में हुई शिवरात्रि के व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते वह एक अच्छा आदमी बन गया। फिर वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। तो आज की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत गीता का अगला अध्याय और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।